दक्षिण कैरोलिना की भारतीय मूल की गवर्नर निक्की हेली संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत होंगी। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निक्की हेली को यूएन में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया है। अमेरिकी प्रशासन में कैबिनेट स्तर के पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। ट्रंप ने कहा, गवर्नर हेली ने अपने प्रांत और हमारे देश की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण नीतियों को आगे बढ़ाने की खातिर लोगों को उनकी पृष्ठभूमि या पार्टी से जुड़ाव से इतर साथ लाने का ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित किया है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने खुद को समझौते कराने में माहिर होना साबित किया है तथा हम बहुत सारे समझौते कराने को लेकर आशावान हैं। वो विश्व स्तर पर हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए एक बड़ी नेता साबित होंगी। कैबिनेट के पद के लिए सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी। मंजूरी मिलने के बाद वो किसी भी प्रशासन में कैबिनेट अधिकारी का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित होने के बाद हेली ने कहा, हमारे देश के सामने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं और मैं खुद को सम्मानित महसूस करती हूँ कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने मुझसे अपनी टीम में शामिल होने और देश की सेवा करने के लिए कहा। साउथ कैरोलिना की गवर्नर के तौर पर दूसरा कार्यकाल संभाल रही हेली कारोबार और श्रम मुद्दे पर काम कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें विदेश नीति का थोड़ा ही अनुभव है। अलग अलग अमेरिकी सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर उनका दृष्टिकोण रिपब्लिकन पार्टी की सोच के दायरे में रहा है। बता दें कि ट्रंप ने पिछले गुरुवार को न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में हेली से मुलाकात की थी। वो ट्रंप प्रशासन में शामिल की जाने वाली पहली महिला और अल्पसंख्यक होंगी जो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की अगली राजदूत के रूप में सामंता पावर का स्थान लेंगी। गौरतलब है कि हेली प्राइमरी चुनाव के दौरान ट्रंप के विरोध में थी और उन्होंने रिपब्लिकन प्राइमरी में सीनेटर मार्को रूबियो का समर्थन किया था। हालांकि आम चुनावों के पहले उन्होंने अपना रुख बदलते हुए कहा कि वो ट्रंप को वोट देंगी। नम्रता निकी रंधावा दक्षिण कैरोलिना की पहली अल्पसंख्यक और महिला गवर्नर है। ट्रंप निक्की को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत बनाकर ये साबित करना चाहते हैं कि वो अपने विरोधियों के साथ भी काम करके अमेरिका को आगे ले जाना चाहते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।